सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों का शौर्य भली भांति पहचानने के लिए दुर्योधन की आचार्य द्रोण से प्रार्थना। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। सेना नायकों में कुछ के युद्ध पराक्रम का वर्णन करते हुए दुर्योधन यह बतलाना चाह रहा है कि मेरी सेना उन पांडवों की सेना से ज्यादा शक्तिशाली है। इसे दर्शाने के लिए वह अपने पराक्रमी शूरवीरों का वर्णन आचार्य के सामने रख रहा है। श्लोक है, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण दुर्योधन का भाई, सौमदत्ति अर्थात सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, बाह्वलीकों के राजा सोमदत्त हुए। उन सोमदत्त का पुत्र बहुत पराक्रमी भूरिश्रवा इत्यादि महान पराक्रमी शूरवीरों का वर्णन करते हुए कहता है कि ये सभी युद्ध में विजयी रहे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः।
अर्थ और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य आदि बहुत से शूरवीर हैं। वे सभी नाना शस्त्र प्रहरणाः, भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और वे सभी युद्ध की विद्या में कुशल हैं, पारंगत हैं। इस प्रकार अपने मन का ढांढस बंधाता हुआ दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। दुर्योधन द्वारा अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अजेय बताने का प्रयास करना। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात अस्माकं बलम, हमारा बल, भीष्माभिरक्षितम, जिस सेना के प्रधान सेनापति भीष्म हैं और जो सेना सेनापति भीष्म के द्वारा चहुं ओर से सुरक्षित है, उसका बल अपर्याप्त है, असीमित है, परंतु भीम द्वारा चहुं ओर से रक्षित पांडवों की सेना, एतेषां बलम, इनका अर्थात ये जो सामने खड़ी सेना है, पांडवों की सेना है, उसका बल तो सीमित है। अपने सभी वीरों को निर्देश करते हुए दुर्योधन सेनापति भीष्म की रक्षा करने का आग्रह कर रहा है, क्योंकि सेनापति के सुरक्षित रहने से संपूर्ण सेना आश्वस्त रहती है, उत्साह से परिपूर्ण रहती है। अतएव प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन सभी शूरवीरों से पितामह भीष्म की रक्षा का निवेदन कर रहा है। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सैन्य व्यूह में सब मोर्चों पर, आयन अर्थात मोर्चा, स्थानों पर, सभी स्थानों पर, सर्वेषु च अयनेषु, सभी स्थानों पर, यथाभागम अवस्थिताः, अपनी अपनी जगह व्यूह रचना में जिस पराक्रमी को जिस जगह पर नियुक्त किया गया है, अपनी अपनी जगह पर अवस्थित रहते हुए भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप सभी व्यूह रचना में अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए ही सब ओर से ही निश्चय से भीष्मम एव भवन्तः अभिरक्षन्तु, सब ओर से निश्चय पूर्वक भीष्म की ही आप सभी रक्षा करें।